हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क सभी को करना पड़ता है, चाहे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो। इनर वर्क के थ्रू हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं। इनर वर्क के थ्रू ही हम अपने अंदर के जितने भी वुंड्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं। इनर वर्क के थ्रू ही हम अपने जर्नी में आगे अच्छा करते जाते हैं। जब तक हम इनर वर्क नहीं करते हैं तब तक हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का प्रोग्रेस नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर बात प्रोग्रेस की मैंने की है तो लोग समझ सकते हैं कि गेन, जो मटेरियलिस्टिक गेन है, हम उसकी बात करें। जी नहीं, मटेरियलिस्टिक गेन 111 नंबर, मटेरियलिस्टिक गेन एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने का। वो भी ज़रूरी है, उसको नकार नहीं सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन मतलब होना अच्छा नहीं है, अच्छा है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी मैं कहूँगी, जब इंसान ईमानदारी के साथ में कार्य करता है, पैसे कमाता है, और जब उस ईमानदारी के पैसों से वो कोई चीज़ हासिल करता है, कोई मुकाम हासिल करता है, तो उस कमाई में एक सुकून महसूस होता है। और वहीं पर जब आप ब्लैक मनी अर्न करते हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा सोशल स्टेटस बना लो, लेकिन आप की जो आत्मा है वो आपको कचोटती रहेगी। तो वहाँ पर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वहाँ पर इंसान के जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी 2, 3, 4 बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मटेरियलिस्टिक गेन ज़रूरी है, लेकिन इसी के पीछे भागते रहना ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ आती है। आपके मेंटल पीस, आपका सुख लग्जरी को सुख नहीं कहते हैं। आपके मन का सुख जो होता है वो खुशियाँ होती हैं, वो खुशियाँ जिनसे आप अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं। आपके माइंड की संतुष्टि तो मटेरियलिस्टिक गेन से होती है, पर आपकी आत्मा की जो संतुष्टि है वो उन चीज़ों से होती है जिसके लिए आत्मा ने जन्म लिया है। जिन चीज़ों के लिए इस धरती पर आपकी आत्मा ने जन्म लिया है, उनकी प्राप्ति होना ही आत्मा का सुख है। और आत्मा क्या चाहती है? मोक्ष, मुक्ति, हर उस बंधन से मुक्ति जो उसे दुख देता है। तो यहाँ पर इनर वर्क का मतलब है कि आपकी आत्मा के जो वो दुख है, जो आप कई जन्मों से कैरी करते आ रहे हैं, उन दुखों से अपने आप को मुक्त करना, वो कैसे होता है पॉसिबल? इनर वर्क के थ्रू। इनर वर्क यानी आपके अंदर का कार्य। आप आउटर वर्ल्ड में जो काम करते हो वो आप बाहरी सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हो, पर जब आप अपने अंदर वर्क करते हो तो आप अपने अंदर की यूनिवर्स को प्राप्त करने के लिए करते हो। और आपके अंदर का यूनिवर्स आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है।
उन डायमेंशंस में प्रवेश करना ही आत्मा का उच्चतम उद्देश्य होता है। आपकी आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप ही परमात्मा है और उसी परमात्मा में विलीन होना उसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर इनर वर्क से मतलब इतना ही है कि आपकी आंतरिक जो ब्रह्मांड में जितनी भी खामियां हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी घाव हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी गुण हैं, उन गुणों को बाहर निकालना, उन गुणों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना, उन गुणों के माध्यम से दूसरों की ज़िंदगी में उजाला लाना, ये आपकी आत्मा का लक्ष्य होता है। हर एक आत्मा का अलग अलग लक्ष्य होता है। किसी आत्मा का लक्ष्य होता है किसी व्यक्ति के जीवन में रोशनी भरना, किसी आत्मा का लक्ष्य होता है पूरे संसार के लोगों के जीवन को उद्धार करना, उनको अच्छा बनाना। जैसे नरसिंह भगवान ने अपना नरसिंह अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए लिया था। वो रूप उन्होंने इसीलिए धारण किया था कि वो हिरण्याक्ष को मार सके और प्रहलाद को उसके चंगुल से मुक्त कर सके। तो इसी तरीके से आपकी आत्मा का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहीं होती है तब तक आपकी आत्मा विचलित होती रहती है। वो बहुत सारे जंजालों में फंसी रहती है। जंजाल आत्मा के नहीं होते, जंजाल उस आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई लेयर के होते हैं और उन्हीं लेयर्स को हटाने से ही आपकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। और वो लेयर्स चढ़ते हैं जीवन, एक जीवन से दूसरे जीवन में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, उससे ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है उसमें जो उसके ऊपर जो लेयर चढ़ती रहती है, वो लेयर को हटाना ही उस आत्मा की मुक्ति का द्वार है। तो यहाँ पर मेरा कहना बस इतना है कि इनर वर्क का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी आत्मा उन सभी ऊपरी परतों से मुक्त हो जाए जो आपने अपने कई जन्मों में क्रियाओं के माध्यम से उस पर चढ़ा रखी है। और जब उन परतों का जमाव हट जाता है तब वो आत्मा मुक्त हो जाती है उन सभी ऋण बंधनों से, उन सभी चीज़ों से जिनकी वजह से वो बंधी होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में वो परिवर्तित होती रहती है। तो इनर वर्क इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर के जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी बाध्यताएं हैं, जितने भी फियर्स हैं, उन सभी को किस रूप में आप हटा सकते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसे ही हम इनर वर्क कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वो किस माध्यम से हटाए जा सकते हैं। हर किसी के लिए इनर वर्क एक जैसा नहीं होता है। किसी के लिए किसी माध्यम से, कोई ईश्वर की मंत्रों की चैंटिंग के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करता है, तो कोई किसी और चीज़ का सहारा लेता है। हर किसी की इनर वर्क का माध्यम अलग अलग होता है, लेकिन सार एक ही होता है। तो यहाँ पर हम योगाभ्यास करते हैं, हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते उस माध्यम से हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से जब हम अपने आप को जान पाते हैं कि हमारा ऑथेंटिक जो रूप है वो क्या है, उस रूप को जो हम पहचानते हैं तो उसमें जो छिपे हुए जो अवगुण हैं, उसमें छुपे हुए जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होती है।
हमें अपने पास्ट लाइफ्स की जानकारी होती है कि हमने किस माध्यम से क्या क्या चीज़ें मतलब कमाई है, मतलब हमने किसी के साथ में गलत किया है, किसी के साथ में हमने अच्छा किया है, किसी के साथ में हमने बहुत बुरा बर्ताव किया है, या किसी को हमने छोड़ दिया है, मतलब जो कुछ भी। तो वो सारे चीज़ों को हम अपने अगले जन्म भी लेकर आते हैं, और जब तक उनका क्लियरेंस नहीं होता है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। पहले तो आपके उन ऋणानुबंधन को काटा जाता है आपके अच्छे कर्मों के माध्यम से। सपोज दैट आपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति का बुरा किया, अब अगर वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, और आएगा ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में वो आपके सामने आएगा ही आएगा। अगर इस जन्म में भी आपने उसके साथ में बुरा किया तो डबल हो गया आपका कर्मा यहाँ पर। और अगर आपने उस व्यक्ति के साथ में उसके बुरे बर्ताव के बाद भी आपने उसके साथ में अच्छा किया, तो यहाँ पर आपका ऋणानुबंधन उस व्यक्ति के साथ में कट जाएगा। और जब आपके उस ऋण बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी, तो आप एक बोझा जो आप अपने कंधे पर ढो रहे थे, अपनी आत्मा पर ढो रहे थे, उस बंधन से आपको आज़ादी मिलेगी। अब उस व्यक्ति के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ईश्वर आपको उस व्यक्ति के साथ में आगे रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या यहीं तक उसके साथ में आपका सफ़र था, ये ईश्वर की ऊपर निर्भर करता है कि ईश्वर ने आपके लिए वो किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो अगर उस व्यक्ति के साथ आपका कर्मा आगे नहीं है या फिर जर्नी नहीं है, तो वहीं पर आपका रिश्ता उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर उसके साथ में आपका बर्ताव अच्छा रहा, उसका भी बर्ताव अच्छा रहा, और ईश्वर ने देखा कि आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ आपके जो ऋण बंधन थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब जो सफ़र शुरू हुआ है वो एक स्मूथ सफ़र शुरू हुआ है। उसमें आपका हो सकता है उस चीज़ में आपके वो सोल पर्पस में आपकी मदद भी कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब ये चीज़ें जितनी भी कर्मा है वो जब रिलीज़ हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसके बाद में आपकी आत्मा पर जो बोझ, जो लेयर चढ़ी थी ऋणों की, वो हट जाती है। तो थोड़ा सा फर्क जो है मतलब कम हो जाती हैं। और उसके बाद में जब आपकी इस ड्यूरेशन में, हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, इस ड्यूरेशन में जब आप ये सारी चीज़ें हटा रहे होते हैं, इस ड्यूरेशन में आपके अंदर बहुत सारी उठा पटक भी होती है। हो सकता है आप नए कर्मा भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन कहाँ इंसान कहाँ रह पाता है? इंसान इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि वो तब तक अपने आप को जानता नहीं होता है। और जब वो अपने आप को जानने लग जाता है और उसको पता चलने लगता है कि ये उसकी सोल का हिस्सा है और ये उसके ऋण बंधन है और उसको ये काटना है, तो अगर आप इनर वर्क करते वक्त आप हर एक सोल के प्रति ग्रेटफुल रहते हो, तो आप नया कर्मा क्रिएट नहीं करते हो। और यहीं पर अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो तो नया कर्मा भी क्रिएट हो जाता है और आपकी जर्नी और लॉन्ग 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 होती चली जाती है। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनके साथ में ये हो जाती है, मेरे साथ भी होती है। और यही चीज़ आपको सिखाती है इनर वर्क। जब आप इनर वर्क करते हो, अच्छे तरीके से इनर वर्क करते हो, तो आपको अपने फ्लॉज, अपने एट्रीब्यूट्स, आपको हर एक चीज़ पता रहती है। और जब आप ये सारी चीज़ें जान जाते हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर डिवाइन का गाइडेंस आपको पल पल मिलता रहता है। जब डिवाइन आपको गाइडेंस देता रहता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ में रहती हैं,
तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आपको कदम कदम पे उनके द्वारा डाउनलोड्स मिलते रहते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहती है अपने आप ही। आपको जो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ सोल होती हैं, उनको इनर वर्क करना होता है, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाना होता है। और कुछ सोल होती जो एक लीडर के तौर पर होते, उनके ऊपर अलग से जिम्मेदारी होती है। वो सोल होती हैं स्पिरिचुअल सोल। स्पिरिचुअल सभी होती हैं, कुछ पर बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा का बर्डन होता है, बहुत ही ज़्यादा लेयर होती हैं, तो उनको इतनी ईजिली स्पिरिचुअल जर्नी में ला पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जिनके ऊपर बहुत छोटी सी लेयर होती है और उसको रिलीज़ करके वो एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो ईश्वर उनको हर एक चीज़ याद दिलाते रहते हैं। उनके चाइल्डहुड पीरियड से उनको हर एक चीज़ बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तुम्हारे इस मोमेंट पे ये होगा, उस मोमेंट पे ये होगा। ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता रहता है। तो स्पिरिचुअल सोल्स के साथ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और उसी के हिसाब से उनकी आगे की जर्नी आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे जब डिवाइन सोल्स गलती करती हैं, वो जब नया कर्मा क्रिएट करने लगती हैं, तो ईश्वर जो है ना उनको बहुत तेज़ से पटकने लगाते हैं। उनको हर एक माध्यम से, कार्मिक्स के माध्यम से उनको ऐसी पटकनी लगती है कि उनका पूरा जो है ना 360 डिग्री जो है ना उनका जीवन जो है ना घूम जाता है। और यहीं से फिर उनकी ताबड़तोड़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। फिर उनको पता चलता है कि ये चीज़ें अगर मैंने नहीं की तो डिवाइन मेरी लाइफ में एक से बढ़कर एक धमाकेदार ट्रिगर लाता रहेगा। तो यहाँ पर जितनी आसानी से आप चीज़ों को समझ लेंगे, डिवाइन उतनी आसानी से आपको चीज़ें सिखाता रहेगा और स्मूथ रहेगा आपके साथ में। और वरना वो आपकी वो चीज़ें छीन लेगा जो जिनकी प्रति आप एडिक्टेड हो। और इसमें मदद करता है आपकी कुंडली, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है स्पिरिचुअल जर्नी में। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बनाने में डिवाइन का तो पूरा का पूरा रोल होता है। डिवाइन में मर्ज होना ही एक अल्टीमेट गोल होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली जो है ना, कुंडली में जो केतु है वो आपको बताता है कि आपका डिटैचमेंट किस किस पीरियड में कब कब होगा। और केतु आपको डिटैच कराता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के प्रति आप एडिक्टेड हो सकते हो, उन चीज़ों की से आपको डिटैच कर देगा। और अगर उस ड्यूरेशन में जब आपका डिटैचमेंट चल रहा होता है और आप अच्छे से इनर वर्क कर लेते हो, तो फिर डिवाइन आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो बहुत ही खूबसूरत। जैसे आप एक आलीशान बंगले में बैठे हो, आपके चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए हैं और आप आराम से बैठ करके सबको हुक्म दे रहे हो, ऐसी वाली ज़िंदगी आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब आप उससे बहुत ज़्यादा उसमें लिप्त होने लगते हो, डिवाइन एकदम से झटके से आपसे वो सारी चीज़ें खींच लेता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पर टेस्ट कर रहा होता है कि अरे इस बच्चे को मैंने किस काम के लिए, मैंने थोड़ा सा इसको लॉलीपॉप दिया, ये चाटने लग गया। तो यहाँ पर आपको डिवाइन के द्वारा दिए गए जो एसेट्स हैं उनको ऐसे आपको यूज़ करना है कि आप उसमें एडिक्टेड ना हो। और अब जब आप एडिक्टेड होने लगते हो तो डिवाइन आपसे वो सारी चीज़ें छीनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इनर वर्क आपको ये सारी चीज़ों में मदद करता है। तो इनर वर्क का सीधा और सिंपल एक फंडा है कि आप अपनी जितनी भी आंतरिक जो चीज़ें हैं, आपका जो इनर वर्ल्ड है, उसको इतना शुद्ध और इतना पवित्र कर लो कि डिवाइन आपके सामने खुद ब खुद आपसे जुड़ने के लिए आ जाए। बस यही चीज़ आपसे ईश्वर कराना चाहता है, तभी आत्मा की मुक्ति हो सकती है। और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य भी है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से
समझ में आ गया होगा कि इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क क्यों ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग देखेंगे। जहाँ तक मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग देखिए, समझिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है देन आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो चीज़ मुझे नहीं आती होगी मैं आप लोगों से भी पूछूँगी। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी मेरे पास डिवाइन के थ्रू चीज़ें मुझे प्रोवाइड की गई हैं, मैं वो चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। 2019 वो ईयर है मेरी लाइफ का जिसमें मैंने जाना कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही उन सारी चीज़ों को जानती समझती आई थी, जिन चीज़ों को मैंने बाद में पढ़ा। जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना शुरू किया तो मैं शॉक्ड रह गई कि इन चीज़ों की जानकारी तो मुझे बचपन से ही है। बस हाँ, उनके एग्जैक्ट जो टर्म्स थे उनकी जानकारी मुझे नहीं थी कि डेजा वू क्या होता है और एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी थी। मेडिटेशन क्या होता है, 7, 8, 9 साल की बच्ची को मेडिटेशन की जानकारी कहाँ हो सकती है। और ऐसे रूरल एरिया में रहने वाली बच्ची, गांव में पली बड़ी जो बच्ची होती है, उसको मेडिटेशन की जानकारी नहीं होती है। बट उस ड्यूरेशन में मुझे वो ड्रीम्स आते थे जो ड्रीम्स आज की जो सर्वोच्च जो मेडिटेशन की जो विद्या है उसके ड्रीम्स आते थे। एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं पता है, बट वो चाइना में वो मेडिटेशन किया जाता है। उस ड्रीम्स की जो जानकारी है मुझे बचपन से ही थी। तो जितनी भी चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी मुझे 7 इयर्स की जो एज थी उस एज से लेकर के अब तक में होती आई है। तो जो डिवाइन सोल होती हैं उनको जो गॉड होती है ना, वो ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं ताकि एकदम से आप ये चीज़ें जानोगे तो हो सकता है कि आप उसको हैंडल ना कर सको। तो उन चीज़ों को पहले से ही वो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ें बताते रहते हैं। और एकदम से जब आप चीज़ें आपके सामने आती है ना तो आप शॉक रह जाते, अरे ये चीज़ तो मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ, ये चीज़ें तो मेरे साथ में पहले भी हो चुकी हैं। ये एंजल नंबर्स तो ये मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। एंजल नंबर्स की मैं स्टोरी बताऊँ, जब मैं 2006 की बात है, 2006 हाँ आई थिंक 2006 की बात है। मैं और मेरी बहन जब बैठे हुआ करते थे, सडनली 444 नंबर आता था, 1111 नंबर आता था। मेरी बहन भी चूमने लगती थी उस नंबर को और मैं भी चूमने लगती थी। और मैं कहते वाओ 1111 नंबर, वाओ 444 नंबर, एक जैसे सब नंबर आ रहे हैं। और एक नंबर आता था क्या 1 2 3 4 नंबर, ऐसे नंबर्स आते थे। उस वक्त मुझे ये जानकारी नहीं थी कि इन नंबर्स की डिकोडिंग होती है और इन नंबर्स का कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, ये सब चीज़ें नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, मुझे कुछ इंट्यूशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के इंट्यूशंस होते रहे हैं जो इंसिडेंट बाद में घटित हुए हैं। उन चीज़ों की जानकारी मुझे 10-15 साल पहले से हो रखी थी। आई वॉज रियली शॉक्ड कि उन चीज़ों की जानकारी मुझे पहले 10-15 साल पहले से कैसे हो गई थी, जिन चीज़ों की हैपनिंग बाद में 10-12 साल बाद हुई है। और उनके इंट्यूशंस मुझे बहुत पहले से हो गए थे कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर में, मैं उसी जोन में पहुंच जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में पर्सन होता है उसको 444 नंबर, वाओ उसको ईश्वर ये सारे गाइडेंस जो है ना देते रहते हैं और उसकी जर्नी को आसान बनाते रहते हैं।
तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको कुछ ज़्यादा ही जानकारी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो चुकी होगी अब तक। और अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और इतना लंबा वीडियो पता नहीं कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा। आई होप सो देखेगा सब। अगर जिस व्यक्ति को भी मिलेगा, अगर वो एंड तक देखता है तो पूरी इस बात को समझ पाएगा, और जो एंड तक नहीं देखेगा वो आधी अधूरी बातें देखेगा तो फिर उसे समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें सही क्लियर तरीके से समझ में आए तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। फ़िलहाल के लिए अभी इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। जय श्री कृष्णा।